हेलो स्टूडेंट्स, आज 11th के लिए नया जो सबसे कठिन कहते हैं, पर मैं कहता हूँ सबसे सरल है, नाम है जिसका ईरर मतलब वास्तव में त्रुटि, और त्रुटि ही सबसे कठिन चीज़ होती है। सब करते हैं पर मानते कोई नहीं, गलतियां सब करते हैं पर मानते कोई नहीं। तो सबसे पहले त्रुटि किसे कहते हैं और ये कितने प्रकार की होती है? त्रुटि किसे कहते हैं? त्रुटि किसे कहते हैं और ये कितने प्रकार की होती है? यह कितने प्रकार की होती है? मेरे साथ साथ याद करेंगे तो शायद बहुत आसान हो जाएगा। मैं गारंटी से कह रहा हूं, त्रुटियां अगर याद करना है तो जोशी सर की क्लास को ज्वाइन करें, जरूर त्रुटि कोई नहीं बताएगा आपको। तो किसे कहते हैं त्रुटि? मापन की अनिश्चितता को त्रुटि कहते हैं। एक बुक ने लिखा है, मापन की अनिश्चितता को त्रुटि कहते हैं। या फिर मेरे हाथ में पेन है, मैंने कहा इसको नाप के लाओ, आप लाए कि सर 4.5 सेंटीमीटर लंबा है, मुझे मालूम है इसकी लंबाई 5 है, तो क्या हो गया? मुझे तो मालूम था, आप लाए माप करिए, तो इन दोनों के अंतर को अपन क्या कहते हैं? त्रुटि। तो देखिए त्रुटि की परिभाषा क्या? वास्तविक माप, वस्तु की वास्तविक माप की कौन सी माप? वास्तविक माप तथा प्रायोगिक माप के अंतर को क्या कहते हैं? त्रुटि कहते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, देखो प्रायोगिक माप और वास्तविक माप के अंतर को क्या कहते हैं? त्रुटि कहते हैं। त्रुटियां 3 प्रकार की होती है। त्रुटियां कितने प्रकार की होती है? त्रुटियां 3 प्रकार की होती है। सबसे पहले नंबर 1, क्रमबद्ध त्रुटि। क्रमबद्ध त्रुटि, इसको इंग्लिश में बोलते हैं सिस्टेमेटिक एरर। सिस्टेमेटिक एरर है ना, सिस्टेमेटिक एरर है ना, एरर। फिर दूसरा है यादृच्छिक त्रुटि। ये नाम बड़ा खतरनाक है, मुझे भी 3 दिन तक याद करने लगेगा इसको। यादृच्छिक, अनादिकाल से एक बड़ा खतरनाक वर्ड, यादृच्छिक त्रुटि है, इसको बोलते हैं रैंडम एरर। थर्ड जो नाम है वो स्थूल या गंभीर त्रुटि। स्थूल या गंभीर त्रुटि, गंभीर त्रुटि, हाँ, इसको इंग्लिश में बोलते हैं ग्रॉस एरर। अब देखिए मैंने आपको 3 त्रुटियां, 3 में से मेरे को पढ़ाना एक ही है, आपको भी एक ही पढ़ना है, ठीक है ना। 2 को क्यों नहीं पढ़ना ये मैं आपको बहुत बाद में बताऊंगा, क्यों नहीं पढ़ना इसका कारण भी बताऊंगा। सबसे पहले त्रुटि क्या है? क्रमबद्ध त्रुटि। अब क्रमबद्ध त्रुटि कौन सी त्रुटि होती है? क्रमबद्ध त्रुटि क्या है? देखो क्रमबद्ध त्रुटि की परिभाषा कैसे लिखेंगे कि वह त्रुटि जो बाह्य वातावरण के कारण, जैसे हम अपने लैब में जाएंगे, लैब में जाने के बाद जो भी चीज का मेजरमेंट करना, तो वहां सारी चीजें अपन व्यवस्थित जमाएंगे, ऐसा थोड़ी कि दौड़ के जाएंगे। यदि मैंने कहा पेन की लंबाई नाप के लाओ, तो क्या आप हवा में नाप के ले आएंगे? इसके लिए आपको स्केल चाहिएगी, पेन चाहिएगा, फिर बैठ करके जा करके, तो इसको पूरा सिस्टेमेटिक बोलते हैं। तो देखिए यहाँ नाम ही क्या है? सिस्टेमेटिक एरर, ठीक है ना, सिस्टेमेटिक एरर। तो यहां वह त्रुटि जो बाह्य वातावरण, यंत्र की बनावट के कारण, वह त्रुटि जो बाह्य वातावरण, यंत्र की बनावट, ठीक है ना, या मापनकर्ता की अज्ञानता के कारण उत्पन्न होने वाली त्रुटि को कौन सी त्रुटि कहते हैं?
क्रमबद्ध त्रुटि कहते हैं। ठीक है, फिर से बाह्य वातावरण, ठीक है, यंत्र की बनावट। आपने देखा होगा, अपनी स्केल देखी होगी, उसमें बहुत सारी बार स्केल को देखते हैं तो उसके 0 कट जाते हैं, टूट जाती है, घिस जाती है, फिर अपन कहते हैं यार सही माप नहीं आएगा, है ना। तो ऐसे अपने तराजू है, ऐसे बहुत सारे अलग अलग एपरेटस है, उनमें यदि आप देखेंगे तो बहुत सारी चीजें उसमें गलत हो जाती है, फिर अपन उनको कहते हैं यार ये खराब हो गया, अब नया लेके आएंगे, उससे अपन मेजर करेंगे, तो हम देखते हैं। तो ऐसे इन सब के कारण जो उत्पन्न होती है उसे अपन कौन सी त्रुटि कहते हैं? क्रमबद्ध त्रुटि कहते हैं। और ये कितने प्रकार की होती है? 4 प्रकार की होती है। ये क्रमबद्ध त्रुटि जो थी ये 4 प्रकार की होती है। नंबर ए, कौन सा? नंबर फर्स्ट, इसका नाम है यांत्रिक त्रुटि। कौन सी है? यांत्रिक। इसको इंग्लिश में बोलते हैं, यांत्रिक त्रुटि को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? एब्सोल्यूट एरर। किसी यंत्र की बनावट के कारण जो उत्पन्न होने वाली त्रुटि को, किसी यंत्र की बनावट के कारण उत्पन्न होने वाली त्रुटि को, होने वाली त्रुटि को कौन सी त्रुटि कहते हैं? यांत्रिक त्रुटि कहते हैं। ठीक है ना, अब आपको समझ में आ गया होगा यांत्रिक त्रुटि किसे कहते हैं? यंत्र की बनावट के कारण उत्पन्न होने वाली त्रुटि को कौन सी त्रुटि कहते हैं? यांत्रिक त्रुटि कहते हैं। अगला जो है व्यक्तिगत त्रुटि। व्यक्तिगत त्रुटि है ना, इसको बोलते हैं पर्सनल एरर, है ना। व्यक्तिगत त्रुटि को कौन सी बोलते हैं? पर्सनल। अब मान लीजिए मैंने आपसे कहा थर्मामीटर में टेम्परेचर नापना, अब आपको ये नहीं मालूम है थर्मामीटर में टेम्परेचर कैसे नापेंगे, या आपको नापना आता है परंतु अधूरा ज्ञान है, तो इसके कारण, व्यक्ति के कारण जो त्रुटि उत्पन्न होती है उसे कौन सी त्रुटि बोलते हैं अपन? है ना, व्यक्ति की, है ना, अज्ञानता के कारण उत्पन्न होने वाली त्रुटि को कौन सी त्रुटि कहते हैं? व्यक्तिगत त्रुटि। अब सी इसका नंबर तीसरा, यांत्रिक। देखो क्रमबद्ध त्रुटि 4 प्रकार की है। पहले यांत्रिक त्रुटि, फिर व्यक्तिगत त्रुटि, और फिर है प्रायोगिक त्रुटि। कौन सी है? प्रायोगिक, एक्सपेरिमेंटल एरर। तो किसे कहते हैं? अपूर्ण तकनीकी, जिसको तकनीकी का ज्ञान ही नहीं हो। जैसे अभी मैंने आपको थर्मामीटर नापने के लिए दिया था, तो थर्मामीटर सब नहीं नाप सकते हैं, तो अपूर्ण तकनीकी के कारण उत्पन्न होने वाली त्रुटि को प्रैक्टिकल त्रुटि कहते हैं। अपूर्ण तकनीकी, है ना, के कारण उत्पन्न होने वाली त्रुटि है, त्रुटि को कौन सी त्रुटि कहते हैं? प्रायोगिक त्रुटि। और डी लास्ट है अपनी, उसका नाम है वातावरण परिवर्तन के कारण उत्पन्न होने वाली त्रुटि। जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि मॉर्निंग के समय टेम्परेचर कुछ और होता है, दोपहर के समय कुछ और होता है, या गर्मी में कुछ और होता है, तो इन तापमान में परिवर्तन के कारण जो उत्पन्न होने वाली त्रुटि को अपन कौन सी त्रुटि बोल देंगे? वातावरण परिवर्तन के कारण उत्पन्न होने वाली त्रुटि। वातावरण परिवर्तन के कारण उत्पन्न होने वाली त्रुटि। ठीक है ना, तो इस प्रकार से हमारे पास क्रमबद्ध त्रुटियां 4 प्रकार की है। क्रमबद्ध त्रुटि किससे कहते हैं? वह त्रुटि जो बाह्य वातावरण, यंत्र की बनावट या मापनकर्ता की अज्ञानता के कारण उत्पन्न होने वाली त्रुटि को क्रमबद्ध या सिस्टमेटिक एरर। तो ये सारे सिस्टम में सम्मिलित है, इसलिए इनको अपन कौन सी सिस्टमेटिक एरर बोलते हैं या क्रमबद्ध त्रुटि बोलते हैं। अब अगला जो है अपनी कौन सी है? यादृच्छिक त्रुटि। अब यादृच्छिक त्रुटि किसे कहते हैं? इसका मैं आपको एक मेरा बहुत फेवरेट, क्या है फेवरेट, कहानी है, उसको समझे तब आपको यादृच्छिक, रैंडम। तो देखिए एक मेरा दोस्त था जिसका नाम था मोहनलाल। क्या नाम था उसका? मोहनलाल। वो क्या है, आजकल कोरोना चल रहा है तो बम्बई में जॉब करता था। कहाँ पर जॉब करता था? बॉम्बे में। क्या हुआ, एक
मंदसौर गांव में रहता था, तो ये मंदसौर रेलवे स्टेशन से बम्बई जाने के लिए आ गया। ठीक आ गया तो उस दिन इसको मालूम पड़ा कि यार ट्रेन जो है वो तो निकल गई। अब निकल गई तो ये रेलवे स्टेशन पे बैठा था, इसके पास पैसा नहीं है। इसने सोचा यार मेरे दोस्त हैं बाबूलाल जोशी, उनके घर चले। तो मैं क्या करता हूँ, रात को शाम को 9 बजे सो जाता हूँ और मेरा मोबाइल स्विच ऑफ कर लेता हूँ। ये आया ढूंढता हुआ मेरे घर आया, आकर के मेरे घर पे इसने बेल बजाया। मैंने पूछा कौन, तो इसने बोला मैं यार मोहनलाल तुम्हारा दोस्त। तो क्यों आया, कैसे आया? मैंने पूछा उससे क्यों आया, उसने बोला ऐसे यार रैंडमली में आज। तो ये रैंडम शब्द वहां से बना, उसको बोलते हैं यादृच्छिक। क्या बोलते हैं उसे? यादृच्छिक। हिंदी में यादृच्छिक, इंग्लिश में बोलते हैं रैंडम। और इसको कोई इसका परफेक्ट कारण नहीं होता है, इसलिए इसकी अपन स्टडी नहीं करते हैं। ठीक है, यादृच्छिक मतलब जिस त्रुटि का कारण ज्ञात नहीं, उसको नहीं मालूम था वो मेरे घर आएगा। ठीक है ना? तो यादृच्छिक त्रुटि मतलब जिस त्रुटि का कोई कारण ज्ञात नहीं हो, उसे अपन कौन सा बोलेंगे? यादृच्छिक त्रुटि। यादृच्छिक बड़ा विचित्र शब्द है। यादृच्छिक त्रुटि वह त्रुटि जिसका कारण ज्ञात नहीं हो, कारण ज्ञात ना हो, कौन सी त्रुटि कहते हैं? यादृच्छिक त्रुटि कहते हैं। और इसको पढ़ाई भी इसीलिए नहीं करते कि इसका कारण ही नहीं मालूम क्या है, तो फिर त्रुटि तो त्रुटि रहेगी। जब तक कारण मालूम हो तो उसका निवारण हो जाएगा। अब कारण ही नहीं मालूम तो तुम निवारण क्या करोगे? इसलिए इसका नाम क्या रखा अपने? यादृच्छिक त्रुटि। फिर अगली और लास्ट है ग्रॉस ईरर या स्थूल या गंभीर त्रुटि, प्रेक्षणों की लापरवाही। अरे भाई, जिसको बार बार किसी चीज को नापने के लिए दिया जाए और हर बार वही लेकर आ रहा है, तो इस प्रकार की त्रुटि को अपन ग्रॉस ईरर या कौन सी ईरर बोलते हैं? स्थूल त्रुटि या गंभीर त्रुटि, है ना? क्या बोलेंगे? प्रेक्षणों की लापरवाही के कारण उत्पन्न होने वाली त्रुटि को की या जो मापनकर्ता की, ऐसे बोलो, मापनकर्ता की लापरवाही के कारण उत्पन्न होने वाली त्रुटि को कौन सी त्रुटि कहते हैं? स्थूल या गंभीर त्रुटि कहते हैं। तो बच्चों, त्रुटि के बारे में अगर आपका कोई भी प्रश्न हो तो मुझसे जरूर बात करें। मैं कल आपको मापन के आधार पर त्रुटियां किस प्रकार व्यक्त करते हैं इसके बारे में अगला वीडियो बना करके, फिर इसके ऊपर मेनली जो आते हैं वो न्यूमेरिकल आते हैं, वो कल हम बात करेंगे। तब तक के लिए हैव ए नाइस डे, अच्छे से पढ़ाई करें। थैंक यू।